ठीक है, चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न क्या था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की तुलना प्रस्तुत करना था। एक बात हमेशा याद रखिएगा, विशेषकर जब इस तरह की तुलना पूछी जाए जिसमें कुछ अधिकार है उसके अंतर्गत, कुछ क्षेत्राधिकार है, कुछ शक्ति है। मैंने तीन चीजें बोली, क्या क्या बोला मैंने? यदि उनके अंतर्गत जो अंतर पूछे जा रहे हैं उनमें क्षेत्राधिकार है, उसके अंतर्गत कुछ अधिकार दिए हुए हैं, कुछ शक्ति दी हुई है, तो आप कोशिश करिए कि इन्हीं तीन को आधार बना के और आपको अंतर लिखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यदि आप लिख रहे हैं कि संविधान में इसका वर्णन इस भाग में है, इसका वर्णन इस भाग में है, इस तरह से अंतर लिख रहे हैं तो वो गलत होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। लेकिन मैंने कल एक चीज आपसे बोली थी, क्या बोला था कि जब भी इस तरह के अंतर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये क्या करते हैं, आपको मैथ्स जैसा नंबर दिलवाते हैं। वो कब मिलेगा आपको? जब आपने अच्छे पॉइंट लिखे होंगे, अच्छी चीजें इसके अंतर्गत लिखा होगा, और ये बहुत बड़ा मौका होता है आप लोगों के पास कि इनसे पूरे 5 के 5 नंबर आप उठा सकते हो। याद रखना इस बात को, ठीक है? तो ऐसे प्रश्नों को हमेशा संभल के लिखना चाहिए और इनकी तैयारी भी आपको पहले से ही करके रखनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं खासकर राज्य व्यवस्था में जिनके मुश्किल से 15 या 16 अंतर यदि आप तैयार कर लेंगे, उनमें से एक अंतर जरूर आएगा, ठीक है? और उसे परफेक्ट रूप से आप लिख के यदि आ रहे हैं तो आपको क्या फायदा मिलने वाला, ठीक है? चलिए अब शुरू करते हैं, शुरू करते हैं समझना इसे। तो सबसे पहले तो क्या है कि अंतर का आधार आप यदि लिख दें, ठीक है, अंतर आधार लिख दें तो एक अच्छी चीज रहेगी। लिखा होगा आप लोगों ने, बहुत लोगों ने, नहीं लिखा है तो लिखना चाहिए इस बिंदु को। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट लिख दें और उसके बाद हाई कोर्ट लिख दें। इस तरह से अंतर लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर माने जाते हैं, ठीक है? अब पहला क्या है, मैंने आपको क्या बोला कि जब भी इस तरह के अंतर पूछे जाए तो शक्ति के आधार पर, क्षेत्राधिकार के आधार पर आपको अंतरों को लिखना चाहिए। वो अंतर भी गलत नहीं है, आपने लिखा होगा कि इस पार्ट में है, इस अनुच्छेद में है, वो सारी चीजें भी अच्छी हैं, लेकिन अपने को क्या करना है, दूसरों से अच्छा लिखना है, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है? तो पहला क्या है, पहला हम लिख लेते हैं रिट अधिकारिता। पहले आधार बिंदु लिख लेते हैं, फिर अंतर समझ लेंगे। आधार क्या है? आधार अधिकारिता। एक मिनट, रिट अधिकारिता ये एक अंतर का बिंदु हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप लोग खुद बताइए। क्षेत्राधिकार को जब समझेंगे तब आपको ये चीजें पता चलेंगी कि वहां पर क्या बोला गया है। अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस भी करूंगा। उसके बाद दूसरी क्या चीज होती है, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है? दूसरा आधार अंतर आपको अब आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक पुनरावलोकन में क्या अंतर है, हाई कोर्ट के पुनरावलोकन में क्या अंतर है। फिर परामर्शीय अधिकार, तीसरा बिंदु क्या हो सकता है, परामर्शीय अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का अलग है, हाई कोर्ट का अलग है, ठीक है? पहले पूरा अंतर आधार लिख लेते हैं। वहां भी यदि आपको समझ में आ रहा है कि कितना स्पेस में हो जाएगा तो ये तरीका अपना सकते हो। पहले क्या करो, सारे अंतर आधार लिख लो आप, ठीक है? फिर चौथी चीज क्या है, ये मैं अभी लौट के आऊंगा, अभी सारी चीजें आप लिख लीजिए, ठीक है? चौथी चीज क्या है अंतर संबंध में, अंतरण संबंधी अधिकार क्या है, अंतरण संबंधी अधिकार, ठीक है? और पांचवी और अंतिम चीज क्या है, केंद्र राज्य विवाद निवारण। क्या है? केंद्र राज्य विवाद निवारण, ठीक है? ये चीज समझ में आई होगी आप लोगों के। अब देखिए पीछे आते हैं हम, तो अंतर आधार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अंतर लिखना था, मैंने आपको बताया अंतर आधार हमने 5 लिख लिया। अब देखिए यहां पर समझने की कोशिश करिए, सबको पता होगा, कोई नई चीज मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूं। जीएस पॉइंट एकेडमी, आप कॉपी में लिखिए आंसर, ठीक है? अंतर आधार क्या है, रिट अधिकारिता में, सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट से संबंधित रिट अधिकारिता दी गई है, आप लोगों को सबको पता है, आर्टिकल 32 के तहत।
ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अन्य मामलों के लिए भी हाई कोर्ट को अधिकारिता दी गई है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, चीज वही है जो आप लोगों को आ रही है, बस क्या उसको व्यवस्थित तरीके से लिखना है। तो एक अंतर ये हो गया, दूसरों से अलग बनाएगा आपको ये। फिर आगे क्या है? रिट अधिकारिता के बाद न्यायिक पुनर्वलोकन। न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार किसको दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार, तो केवल आप यहां पर लिख सकते हैं अधिकार है, और यहां पर आप लिख सकते हैं अधिकार नहीं है। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर हैं। फिर तीसरे अधिकारिता की बात करिए, परामर्शीय अधिकार। अभी हमने आर्टिकल 143 नहीं, आर्टिकल लिख के थोड़ा सा समझाना पड़ेगा आपको, ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर करना पड़ेगा जितेंद्र जी। ठीक है, परामर्शी अधिकार के बारे में अभी आर्टिकल 143 में जो अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, कि राष्ट्रपति को वो क्या करेगा? दो मुद्दों पर सलाह देगा, परामर्श देगा। उस तरह का अधिकार हाई कोर्ट को नहीं दिया गया है। ठीक है, ये अंतर समझ पा रहे हैं ना आप दोनों में? तो ये 3 अधिकार हो गए। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो अंतरण संबंधी अधिकार, इसमें सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट को ये है अंतरणा संबंधी अधिकार का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो कुछ मामलों को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में सेंड कर मतलब भेज सकता है। ठीक है, तो ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, हाई कोर्ट को ये अधिकार नहीं दिया गया है। उसके बाद केंद्र राज्य विवाद निवारण से संबंधित जो मैटर है मतलब उसे किसे अधिकार दिया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है, हाई कोर्ट को यह अधिकार नहीं दिया गया है। तो अब आप लोग जब अगली बार से तैयार करिएगा अपना आंसर, ठीक है, तो आपको इस चीज पे विशेष ध्यान देना है कि शक्तियों के आधार पर, क्षेत्राधिकार के आधार पर, जैसे मैंने अभी बिंदुओं में डिवाइड करके आपको बताया है सारी चीजें, उस हिसाब से आपको चीजें लिखनी है। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर है? चलिए